हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 4, जिसको देखो 4.1। इसका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, देखो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या करना है। द्विघात समीकरण का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है समीकरण को। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 528, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई किससे दुगुनी है। तो सबसे पहले देखो माना क्षेत्र की चौड़ाई, क्षेत्र की चौड़ाई क्या है, देखो क्षेत्र की चौड़ाई दी, माना क्षेत्र की चौड़ाई क्या, माना एक्स। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी क्षेत्र की, ये कह रहा है लंबाई है जो चौड़ाई से दुगुनी है। ठीक है, ये दुगुनी से एक अधिक है, इसके अंदर एक जोड़ दो, ये क्या आ गई, चौड़ाई। अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 528। अब देखो प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़े से दुगुना है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये किसके बराबर होती है, क्षेत्रफल क्या है 528, लंबाई क्या है यहाँ पर x, इंटू चौड़ाई क्या है 2x प्लस 1 बराबर क्या है 528। अब देखो इसको गुना कर लो अंदर, 2x² प्लस x और बराबर क्या है 528। अब 528 का ट्रांसफर कर लो, 2x² प्लस x माइनस के क्या हो जाएगा 528। तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। या इसमें देखो ax² प्लस bx और प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 है, ये आगे द्विघात समीकरण। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालो। देखो माना एक धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लिया x। तो दूसरा देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, फिर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, क्रमागत मतलब जैसे 1 2 3 4 इस तरह से सारे क्या है क्रम में, बीच में कोई और संख्या ना हो, उसे कहते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखो यहाँ पर एक संख्या क्या है x, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, x के अंदर एक जोड़ेगी अगली संख्या आ जाएगी, तो अगला क्रमांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या कह रहा है इनका गुणनफल। तो प्रश्नानुसार क्या है, देखो इनका गुणनफल क्या है x और x प्लस 1 का गुणनफल किसके बराबर है 306 के बराबर। तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दो, x² प्लस x बराबर क्या हो गया 301। अब 301 इधर ट्रांसफर कर लो, x² प्लस x माइनस 301 बराबर 0। तो ये कौन सा रूप आ गया, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण रूप आ गए, और ये हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। सबसे पहले देखो माना रोहन की आयु बराबर x है। तो माँ की आयु क्या कह रहे हैं 26 वर्ष अधिक, यानी कि x प्लस 26, ये क्या आ गई माँ की आयु। अब ये क्या कह रहा है, उसकी आयु इन दोनों जो उनकी आयु मतलब दोनों की आयु का गुणनफल अब से तीन वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
इन संख्याओं का गुणनफल, फिर दोनों के अंदर जोड़ दो, दोनों संख्याओं के अंदर 3 वर्ष बाद, मतलब रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, जो एक्स है उसके अंदर 3 जोड़ 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। ये किसके बराबर होगी, एक्स प्लस 26, इसके अंदर 3 जोड़ दो, इसके बराबर, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है 360। ये किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। देखो 3 वर्ष बाद है तो एक्स के अंदर कितना जुड़ जाएगा 3, इसके अंदर भी 3, 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना है 360 लिख दिया। अब गुणा कर दो, एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से गुणा किया 29 एक्स, 3 को एक्स से गुणा किया 3 एक्स, फिर 3 को गुणा किया 29 से, गुणा कर दो 97 हो गया जब 3 को गुणा किया 29 से। उसके बाद क्या करना है, देखो सॉरी 97 नहीं, यहाँ पर आप हो जाएगा 87, ठीक है हो गया, और बराबर में क्या है 360। अब देखो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितने हो गए 32 एक्स, ठीक है। अब इधर प्लस में 87, उसको इधर ले आओ 360 बराबर क्या है 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, अब 360 में से 87 घटा दो, और इसमें देखो 360 क्या है माइनस का, 360 में से 87 घटाते हैं तो पीछे क्या बचता है, देखो माइनस के 273, ठीक है बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो ये द्विघात समीकरण में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण कौन सा हो गया, ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया इस प्रश्न का। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 380 किलोमीटर 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से दूरी का। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सूत्र लिखो, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है समय। तो मैं यहाँ पर देखो क्या दिया है, चाल समान है, चाल तो क्या मान ली यहाँ पर चाल तो इसकी क्या है समान है, तो चाल क्या है समान है, पीछे क्या है इसकी दूरी, दूरी कितनी है 480, और बटा समय क्या है टी। तो देखो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा 480 बटा एक्स, ये समीकरण दे दिया एक। अब ये क्या कह रहा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो टाइम टू, टाइम क्या हो जाएगा, जो ये 480 है इसके अंदर कितने किलोमीटर कम कर दें, जो चाल है इसकी रफ्तार कितने किलोमीटर कम कर दे 8 किलोमीटर कम कर दे, तो ये क्या हो जाएगा टाइम टू। अब ये क्या कह रहा है, जो ये पहले का टाइम था और जो अब का टाइम है इसके बीच में 3 घंटे अधिक लगते हैं। इनको जब घटाया जाता है टाइम T2 में से, जब T1 घटाए जा रहे हैं तो 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो T1 T2 का मान रख दो यहाँ पर, T2 क्या है 480 बटा एक्स माइनस 8, और माइनस में क्या है 480 बटा एक्स, बराबर क्या आना चाहिए 3। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, देखो इनका लसब ले लेते हैं, ठीक है। ओके टाइम 2 आ गया, टाइम 1 भी आ गया। अब दोनों को मान रख के लसब ले लेते हैं, देखो T2 क्या है 480 बटा एक्स माइनस 8, फिर माइनस देखो 480 बटा एक्स, घटाया जा रहा है तो मान क्या आना चाहिए 3। तो देखो इसका लसब लो, क्या आता है एक्स प्लस 8 और गुणा में एक्स। अब देखो एक्स पीछे क्या बच गया 480 एक्स, बीच में क्या है माइनस, इधर से क्या कट गया एक्स, तो पीछे क्या बच गया 480 एक्स माइनस 8, ठीक है तो बराबर में 3। अब ऊपर गुना करके लिख दो 480 एक्स माइनस, इसको गुना कर दो
480x और अंदर अंदर गुणा किया तो 8। अब 8 से गुणा करो 0, 64, पीछे बच गए 6, 32 और 6 40, 32 और 6 38, यानी कि यहाँ पर मान क्या आ जाएगा 38 40 और बराबर क्या है 3 और बट्टा में क्या है x प्लस 8 और गुणा में क्या है x। तो यहाँ पर देखो 480x में से 480x गया, पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया 3840 और बराबर में क्या बच गया 3x और अंदर क्या बच गया x प्लस 8। हम अंदर गुणा कर दो 3840 बराबर अंदर गुणा कर दो 3x स्क्वायर और प्लस में 24x। अब क्या करना है देखो, अब 3x स्क्वायर प्लस में 24x। अब जो संख्या इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो 40 80 बराबर 0। तो ये देखो किस रूप में आ गई द्विघात समीकरण रूप में। इस प्रकार से करना था। तो यहाँ पर 4.1 है इसका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस दूसरे क्वेश्चन के साथ साथ 4.1 भी कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे 4.2। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।